राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम कर रहे हैं अगेन कोड फोर्सेस के क्वेश्चन का डिस्कशन। और ये हमारा है आज का पहला क्वेश्चन। काफी इजी है। इसमें क्या है, आपको एक ग्रिड दिया हुआ है विच विल बी ऑफ डायमेंशन n क्रॉस m। उसमें कुछ जो सेल्स हैं वो व्हाइट कलर्ड होंगे, कुछ जो सेल्स होंगे वो ब्लैक कलर्ड होंगे। आप दो ऑपरेशन कर सकते हैं उस ग्रिड में। पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है कि आप किसी ब्लैक सेल को उठाएं और उससे कनेक्टेड सारे रो को ब्लैक कर दें। या फिर दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, हो सकता है कि आप उस सेल को पकड़ें और उससे कनेक्टेड सारे कॉलम को, उससे कनेक्टेड मतलब उसके सेम कॉलम को आप पूरा ब्लैक कर दें। याद रखें, आप एक बार में या तो उसके पूरे रो को ब्लैक कर सकते हैं या तो उसके पूरे कॉलम को ब्लैक कर सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। और यही एक छोटा सा बात जो था, इससे मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि एक आपको पर्टिकुलर डायमेंशन दिया होगा आर क्रॉस सी, मतलब आर सी एक कोऑर्डिनेट दिया होगा एक सेल का। आपको बताना है कि क्या उस सेल को ब्लैक किया जा सकता है कलर, या फिर अगर नहीं किया जा सकता तो वो भी आपको बताना है कि आप नहीं कर सकते इसको। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मेरे दिमाग में एक बात तो एकदम श्योर शॉट आ गया कि इसके चार ही आंसर आ सकते हैं। एक, जीरो, जब वो सेल ऑलरेडी ब्लैक कलर्ड हो तो उसमें हमें कलर करने का चिंता ही नहीं, वो ऑलरेडी ब्लैक है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है -1। -1 क्यों हो सकता है कि हो सकता है अपने पूरे के पूरे मैट्रिक्स में ही जो है ब्लैक कलर कहीं हो ही नहीं, तो आप किसको चुनोगे और किसके रो को और कॉलम को ब्लैक करोगे। तो ये दूसरा केस हो गया जब आपके पूरे के पूरे मैट्रिक्स में कोई भी ब्लैक कलर का सेल ही नहीं है। तीसरा आंसर क्या हो सकता है, तीसरा आंसर हो सकता है वन। वन आंसर कब हो सकता है, वन आंसर हो सकता है जब उसके रो के कुछ एलिमेंट्स ब्लैक कलर्ड हो, उसके कॉलम के कुछ कलर ब्लैक कलर्ड हो, कुछ सेल ब्लैक कलर्ड हो। मतलब और करके मैं बात कर रहा हूँ, एंड नहीं बात कर रहा हूँ। और वही एक सेल बेचारा अनकलर्ड रह गया हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन करेंगे और उसके पूरे रो या फिर पूरे कॉलम जिसमें भी हमें ब्लैक कलर का कोई भी सेल मिल जाएगा उसको उठा के पूरा ब्लैक कर देंगे। और तीसरा क्या आंसर हो सकता है कि उससे कनेक्टेड रो और कॉलम में तो नहीं है, पर हाँ कहीं पर भी है मैट्रिक्स में, तो उसमें हम एट मैक्स दो ऑपरेशन लेके ये पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसका कोड खुद से लिखने की कोशिश करना अगर हो पाए तो, क्योंकि खुद से बनने का चीज है ये। देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में आ जाते हैं। ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है अगेन। यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हो, तो अगर आप जीरो बेस्ड लेने का आपको आदत है तो आप इसको -1 कर देना आरसी को। ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 0,3 को आपको करना है ब्लैक कलर्ड। 0,3 मतलब जीरो थ्रो और थर्ड कॉलम, ये इसको आपको करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस रो में ही एक एलिमेंट तो है ब्लैक, आप उसको उठाना और उसको पूरा ब्लैक कर देना, एक ऑपरेशन लगेगा। दूसरा, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां पर आपको फर्स्ट रो एंड जीरोथ कॉलम को, मतलब मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, इन जनरल हम लोग को उसी में आदत होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे पहले फर्स्ट रो का जीरोथ कॉलम कहाँ है। ये तो ऑलरेडी ब्लैक है भाई, तो इसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आ गया 1। अब एक -1 वाला भी देख लेते हैं। इसमें आपको 2,2 मतलब 1,1 को आपको कलर करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी ब्लैक है ही नहीं, तो आप किसको चूज करोगे, तो यहाँ पर सीधा आप -1 कर देना। और एक ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको 0,0 को देखो कुछ इस तरीके का, व्हाइट 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 ब्लैक। अब आपको इसमें इस सेल को आपको ब्लैक करना है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ये सेल है जो कि ब्लैक है। आप क्या कर सकते हो, इससे कनेक्टेड या तो इस पूरे रो को ब्लैक कर दो या तो इस पूरे कॉलम को ब्लैक कर दो। और अगले स्टेप में क्या होगा, आप इसको पूरा पूरा ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, इसको भी ब्लैक कर दोगे, इससे कनेक्टेड रो को, अगर आपने रो को किया है तो इससे कनेक्टेड आपको कॉलम करना पड़ेगा। आपने अगर कॉलम किया है तो इससे कनेक्टेड आपको रो को करना होगा। और दैट दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यू विल हैव टू डू। जैसे कि अब नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा अगर बड़ा एग्जांपल देते तो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे हाँ ये वाला 4,8, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया।
मतलब आप समझ गए होगे। अगर आप इस पे एक बार खुद से ड्राई रन करो, खुद से भी करने की कोशिश करो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है। व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं लिखूंगा तो ये ब्लर हो जाएगा पूरा। मैक्सिमम आप 2 ऑपरेशन लोगे, या तो आप उससे किसी किसी भी ब्लैक को आप उठा लो, उससे कनेक्टेड पूरे रो को कर देना ब्लैक, और फिर अगेन जिस कॉलम में आपको करना था, आप उस कॉलम को जाके पूरा का पूरा ब्लैक कर देना उस रो का। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा रो ब्लैक हो चुका है। तो मैक्सिमम यू विल टेक इस 2 स्टेप। अब इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। कोड इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें क्या किया मैंने, एक बार मैं अपने कोड से वॉक थ्रू करवा देता हूँ। यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने NMRC सबको इनपुट ले लिया। उसके बाद मैंने एज अ मैट्रिक्स नहीं लिया क्योंकि जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि उस रो में, उस कॉलम में कोई भी ब्लैक है या नहीं। एक भी ब्लैक हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं क्यों N क्रॉस M बर्बाद करूं अपना। तो मैंने एक सेट ले लिया है और एक मैंने फ्लैग ले लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा कैरेक्टर x। अगर कैरेक्टर x b है तो सबसे पहले मैं अपने सेट वाले में इंसर्ट करूंगा I J को। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट की मेरा वो वाला जो सेल है, मतलब वो रो का और वो कॉलम में एक ब्लैक है। ठीक है, और अगर जो आई जे का वैल्यू है वो आर और सी के बराबर हो गया तो यहाँ से हम अपन रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, सॉरी ट्रू। ठीक है, यहाँ से मतलब कि आपका वही कलर्ड है, तो आपको कोई भी स्टेप लेने का, कोई भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। दूसरा एक क्या कंडीशन हो सकता है कि रो डॉट साइज वेदर इक्वल टू 0 एंड कॉलम डॉट साइज वेदर इक्वल टू 0। दिस मीन्स कि आपके पूरे मैट्रिक्स में ही कहीं पर व्हाइट कलर नहीं है। इन दिस केस यू हैव टू रिटर्न -1। एल्स क्या है कि आपके उस रो में, जिस रो में आपको करना है, जिस सेल को आपको करना है, उसके रो में या फिर उसके कॉलम में कोई ना कोई ब्लैक है, तो उस स्टेप में आपको 1 ऑपरेशन करना होगा। और एल्स कहीं पर भी मैट्रिक्स में अगर कलर्ड है ब्लैक, तो आप 2 स्टेप में तो कर ही सकते हो इसको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भी क्वेश्चन के आने वाले हैं सॉल्यूशन, तो स्टे ट्यून्ड।